अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और देखिए, आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। मैं अक्सर यहीं पर होती हूँ इस कमरे में। ये मेरा चट चट पट पट वाली कमरा है और यहाँ पर मैं अपने पकवान भी हैंडी गैस पे बना लेती हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी मेरे अपने यूट्यूब फैमिली है या फिर मेरे फेसबुक पे जो भी मेरे फ्रेंड्स है वो देखते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ से इस मौसम का मैं अक्सर सुबह उठ के जायज़ा लेती हूँ। तो कभी बारिश, कभी रिमझिम, कभी धूप, कभी इस तरह से थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी बादल। मतलब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान को देखते हुए फिर दिल को बहुत ही सुकून मिलते हैं। तो आज है जी थर्सडे, और आज थर्सडे है और आज रात फिर शब है। जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं जो लोग इस तरह से चलते हैं, तो आज 25वीं रात है। अदरवाइज़ तो ये 10 दिन, आखिरी का जो 10 दिन होते हैं निजात के, ये पूरी रात हमें ताक रात करके, जिन्हें शौक़ है शब का, रात का शब बेदारी करना, तो ये असली टाइम है शब करने का। बाकी जो शब बरात हो, मैं इससे कपल भी कह चुकी हूँ, शब मेराज, इन सब को जहाँ तक हो सके आप कीजिए, नेक अमल कीजिए, लेकिन रात पूरी रहने की ऐसी कोई भी वो नहीं है, साबित नहीं है कहीं पर भी। तो वो ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप सो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हर्ज नहीं है। अलबत्ता तहज्जुद नमाज के लिए उठ सकते हैं तो ज़रूर उठिए। बहुत ही लुत्फ़ मिलता है, बहुत ही मतलब सुकून मिलते हैं। तहज्जुद नमाज 8 रकात पढ़िए या फिर जितना आप पढ़े, तो बहुत मतलब वो तो आप साल भर कर सकते हो। और फजर नमाज के लिए तो मरते दम तक उठना ही है। जब कभी उठ नहीं सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल बेसुकून सी हो जाती है और अल्लाह से तौबा करना पड़ता है। करने से उसमें दिल को सुकून मिलता है अल्लाह से कि माफ़ कर दो अल्लाह, मैं फजर नमाज आज का मेरा कज़ा हो गया, इस तरह से। तो अल्लाह का खौफ रखना अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बाकी माशरे का हालत तो यही है, जो आज तो लोग बहुत ही मतलब बाइक एक्सीडेंट से बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं, तो या फिर किसी एक्सीडेंट से कोई लोग गुज़रते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो बाकी जो भी हमारे यहाँ हमसाए का बच्चा भी गुज़र गया, तो तब से अब तक मैंने उसके हित पे बहुत ढेर सारी दुआएं मग़फ़िरत और सवाबी इरसाल की, क्योंकि ये मेरा एक हमसाया का हक़ है। क्योंकि जो भी गुज़रेंगे इस दुनिया से, मेरे मरने से, मैं मर जाऊँ तो मैं क्या कहूँ, मैं अपने कब्र में इसीलिए जमा करके रखती हूँ। आज किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे बच्चियाँ बहुत ही नेक है, मेरा बेटा भी नेक है, मेरा हस्बैंड भी बहुत ही दिल के अच्छे हैं और सच्चे हैं और हसद गिना वगैरह नहीं रखने वालों में से है। तो बस इन्हीं से मैं उम्मीद कर सकती हूँ। और बाकी जो हज़रात इस दुनिया में जितने भी मुसलमान उम्मत हैं अच्छे लोग, वो लोग तो भेजेंगे ही, क्योंकि जो फ़ातिहा पढ़े या फिर जो भी सवाबी इरसाल करे या दुआ मांगे, तो अपने लिए सिर्फ़ नहीं, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, जो गुज़र चुके हो और जो ज़िंदा है, उन सब के लिए दुआ में याद रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने कब्र के लिए भी जमा रखिए, वो वहाँ पर ज़रूर जमा रहेंगे। तो बाकी आज माशरे में यही कहना था मुझे। लड़कियां टखनों से ऊपर पैजामा पहन के होते हैं, इतने मतलब इनके आईब्रोज़ मतलब फ़ील किया होता है, आईब्रोज़ भर भर के बना के होते हैं। तो ये जब कोई तस्वीर इस तरह डालते हैं, ज़ूम करके हम देखते हैं तो सब कुछ पता चल जाते हैं। तो आज इस तरह से लोगों के खूबसूरती पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब फेक खूबसूरती होते हैं। जो एक नेचुरल होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से नसीहत करना ज़रूरी है। और मैं भी बच्ची वाली हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, लेकिन मैं फ़ख्र से कहूँगी कि मेरी बेटियों ने आज तक प्लक नहीं किया है अपने आँखों के ऊपर जो आईब्रोज़ है। ना इन्हें शेप दिया है, ना प्लगिंग किया है, ना फिल अप किया है, ना फ़िल्टर किया है। ये ऐसे ही है, खुदा की कुदरत ही है। तो मेरे बच्चे तो बचपन से ही मैंने इनकी परवरिश, वैसे तो बहुत ही सफाई में ये लोग पले बड़े हैं, बहुत ही सफाई के साथ मैंने इनकी परवरिश की है, तो वही इनके अंदर भी है और बहुत ही इनोसेंट है। तो मेरी बच्चियाँ बहुत ही मतलब वेल एजुकेटेड भी है। और लेकिन मैं अपनी बेटियों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरों की बेटियों को देख कर के मुझे दिल में तंग हो जाती हूँ मैं, क्यों ये लोग इस तरह करते हैं बोल के। मतलब दिखावा दुनिया के उसको मतलब
माएँ गुनहगार होंगे भी, बच्चियों को संभल के चलना चाहिए। और टखनों के ऊपर पैजामा पहनने वालों से मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, गुस्सा आता है मुझे। जिस तरह से लड़का लोग यहूदी कट बाल काटते हैं, साइडों से पूरा चिकना करके काट के बीच में रख के तरह तरह के बाल काटे हुए लोग अब दिखने को मिलते हैं। अब बाकी बहुत ही दिल दुखने वाली बात है। ये रमज़ान शरीफ का दिन इस तरह गुज़र रहे हैं कि जैसे रमज़ान शरीफ का दिन हमसे अब जुदा होने के लिए एकदम मतलब ना फट से गुज़र जाने का मतलब क्या कहूँ, रोना भी आता है। लेकिन रमज़ान शरीफ का एहतराम होना चाहिए। और अब इसका जो तोहफ़ा अल्लाह हमें ईद दिए हैं, जिस तरह नमाज का तोहफ़ा दुआ होता है, नमाज के बाद दुआ मांगने से वो समझ लीजिए कि नमाज एक अल्लाह का मतलब इबादत है। लेकिन उसके बाद अल्लाह हमें चांस देते हैं दुआ का, दुआ मांगो, तो वो हमारे लिए एक नमाज का तोहफ़ा है। फिर वो दुआ जो है वो अपने लिए होते हैं, मांगो जो भी है ना। तो उसी तरह से ईद जो है ये रमज़ान शरीफ का तोहफ़ा है। तीसरी रोज़ा होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईद नसीब फरमाते हैं। तो ये अमीर गरीब जो भी हो अपने अपने तरीके से मनाए, अपने अपने घर में मनाए, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मेल मिलाप होनी तो चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज वैसा कुछ भी माशरे में देखने को नहीं मिलते हैं। सब लोग अपने अपने धुन में होते हैं। चलो वही सही, तो अपने अपने घर में रहें, अच्छे से रहें। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऐसे होते हैं जो ईद के दिन बहुत ही ऊंचे ऊंचे म्यूज़िक लगा के गाड़ियों में आगे पीछे कर रहे होते हैं, औरतें बागों में जा रहे होते हैं, लड़का लड़की मतलब झूला झूलने जा रहे होते हैं, कुछ मेला टाइप के लगे होते हैं। फिर वहाँ पर इतना मतलब बेशर्मी का पूरा वहाँ पर फ़ान होता है। फिर पूरा रमज़ान शरीफ जैसे गुज़रे, बस शैतान इस कदर खुश हो जाते होंगे क्योंकि सारे लोग शैतान के साथ हो लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लड़कियां अपने आप को अपने गिरबान में झांको, अपने पास्ट को देखो, अपने पास्ट किस तरह से गुजारे होंगे जब वो 8 9 10 साल 11 साल 12 13 14 साल की थी। तो सिर में दुपट्टा लगा करके मैं एकदम अल्लाह वाली हूँ बोल के, फिर बाद में आजकल देखो, आज तो फेसबुक पे सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर जो बदलाव आए हैं मैं तो देख के हैरान परेशान होती हूँ। लड़का हो या लड़की हो, मतलब पूरे इस वेस्टर्न स्टाइल पे जाना, पूरा इतना मतलब इतना दिल को तंग करते हैं ना। फिर मैं आई सिट बैक एंड थिंक अबाउट कि पहला क्या लाइफ था, अभी क्या हो गया है। तो वैसे माँ बाप क्या करें फिर, ये जॉब कुछ कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पर इंग्लिश अजीब करीब बोल के खुद लोगों को मतलब कुछ समझना, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से खौफजत रहना चाहिए। अच्छा बच्चियाँ बन के रहो, नेक बच्चियाँ बन के रहो, खूबसूरत से रहो, अपने आप को साजो सिंगार करो, अच्छे से रहो। लेकिन वो ऑकवर्ड वाला नहीं, अच्छा वाला। ज़्यादा ज़मीन पे मतलब घर से बाहर जाते होंगे, फिर यहाँ पर भी मेरी बच्चियाँ आती हैं, ये लोग घर से कभी बाहर नहीं गए हुए हैं माँ बाप के अलावा, या फिर किसी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाना आना इस तरह तो ज़िंदगी में किए नहीं। तो इसीलिए बहुत ही मुझे खुश लगते हैं। तो ऐसी बेटियाँ हो, सबकी बेटियाँ ऐसी हो, जो लोग माँ बने हो उनकी बच्चियाँ नेक सालिहा हो। फिर ऐसा भी ना हो कि फिर कोई लोग एकदम बचपन से बच्चों को एकदम पर्दा पोशी रख के फिर बाद में मतलब मैं कुछ हूँ बोल के अल्लाह वाली, मैं ही अब एकदम दीनदार हूँ। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। वो जो फ़ैसला है वो अल्लाह करेंगे, कौन जन्नती कौन जहन्नमी, कौन कौन अच्छा कौन बुरा, वो अल्लाह फ़ैसला करेंगे। बाकी अपने अपने नियतों को साफ़ रखिए और अपने अपने नियतों को बहुत साफ़ रखिए। हसद मत कीजिए, क्योंकि हसद करने वाले सच में झलकते हैं, दिखते हैं। मुझे तो दिखते हैं हसद करने वाले फिर, लेकिन उनके हित में मैं दुआ करती हूँ, हिदायत की दुआ करती हूँ। बाकी मेरे दिल में ढेर सारी मोहब्बत है, सबके लिए इतने मोहब्बत है सच में। मेरे अपनों ने, सो कॉल्ड ने, इन औरतों ने इतना दिल दुखाया तो फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे बहुत सारी दीदी मिले हैं, मुझे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मिले हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से बात करते हैं, मेरे बात को समझते हैं। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन भी इसलिए है कि आज थर्सडे भी है और फेसबुक से मैं
کیا کہوں، فیس بک کو اگر آپ اچھی طریقے سے چلاؤ گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مس یوز ٹائپ سے چلاؤ گے تو فیس بک بہت ہی بکواس ہے۔ اور فیس بک پہ جو لوگ بھی اپنا نقلی آئی ڈی لگا کر کے نقلی وہ بنا کر کے کرتے ہو، وہ فیک لوگ ہی ہوں گے جن کے دل میں کچھ ڈبل سٹینڈرڈ بات ہو، مطلب کچھ ہائیڈنگ جیسا یا کچھ نقص ہو، تو وہی لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں جو فیک آئی ڈی لگا کر کے۔ ادروائز اپنی لائف جو ہے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے، مطلب لیگل ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنا آئی ڈی لگاؤ، اپنا ریئل آئی ڈی لگاؤ۔ کیوں؟ کوئی چوری ڈاکہ تھوڑی کیا ہے، کوئی کسی کا خون خرابہ تھوڑی کیا ہے، کوئی کچھ تھوڑی نہ کیا ہے۔ سب کے لائف میں پاسٹ میں کچھ نہ کچھ اپنے انڈیویجول گناہ تو سب کے لائف میں ہوئے ہوں گے، خاص کر جو لوگ اب تھوڑی سی دیکھنے میں بھی بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہو، ان کے لائف میں سب کو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب لکھ کے لے لو خون سے، سب کے زندگی میں پاسٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہوئے ہوں گے۔ تو وہ اللہ رب العزت ہے معافی دینے والے، حقوق اللہ حقوق العباد، دوسروں کو لیکن نقصان پہنچانے والی گناہ، دوسروں کو دل دکھانے والی گناہ، دوسروں کے حق امانت کھانے والی گناہ، دوسروں کے ساتھ بہت ہی چھل کپٹ کیے ہو تو پھر وہ بہت بڑی مطلب گناہ میں شامل ہوں گے۔ باقی زنا کیے ہو، یہ کیے، وہ سب الگ بات ہے، وہ اللہ کے ساتھ آپ کا ہے، اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دل سے توبہ مانگو گے اور آئندہ سے وہ نہیں کرو گے تو اللہ آپ کو ایک دم نیو بورن بیبی کی طرح آپ کو ایک دم ثواب، مطلب آپ کا گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اگر غلط کچھ کرتا ہو تو وہ اس کا بدقسمتی ہے۔ باقی وہی تو جو بھی ہو، اچھے سے نیت کو صاف رکھیے، بالکل حسد مت کیجیے، اپریشیٹ کیجیے کسی کے ساتھ، اگر کسی کا کچھ اچھا چیز دکھتا ہو تو ماشاء اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اور دعائیں خیر دیجیے ایک دوسرے کو، اچھا لگتا ہے۔ حسد کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، حسد آپ کرو گے تو یقیناً آپ غیبت بھی کرتے ہوں گے، تو غیبت آپ کرو گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو معافی نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ یا بندی جس کے نام پہ آپ نے غیبت کیے ہو وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ان بڑے گناہوں سے بچیے، کیونکہ یہ میں نے اپنے نیکڈ ایئر اور نیکڈ آئی سے دیکھی ہوئی چیز ہے، جو اپنے سو کالڈ لوگ اسی چیز میں مشغول ہوتے تھے، پھر اس کو ٹوکنے کی وجہ سے آج میں ان سے دور بھی ہوں اور ان کی دشمن بھی میں، ان کی دشمن میں ہوں، کیونکہ میں ان کو روکتی تھی ایبت غیبت کرنے سے، مت کیجیے، یہی میرا مین ریزن ہے وہ لوگ مجھے ہیٹ کرنے کا۔ اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ کہ مجھے ان کے گروپ سے اللہ نے جیسے مکھن سے بال کو نکالا، جیسا مجھے نکال کے میں ابھی جیسے بھی ہوں حلال کی زندگی گزار کے بیٹھی ہوں۔ باقی انسان کے زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اور کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، اور میرے جیسے خاص کر جو میرا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا، اور اپنوں کو کچھ اپنے پرسنل باتیں، اپنے پرابلمز بتانے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کان سے سن کے اس کان سے چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ رب العزت حشر کے میدان پہ جب جگریں گے تو وہ لوگ وہاں پہ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے رشتہ دار کس چیز کے لیے ہے؟ جب ایک دوسرے کو دکھ ہو، مشکلات میں ہو، تب ایک دوسرے کو بتا سکے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو مدد بھی نہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی اپنی بہن کو زکوٰۃ بھی دے رہا ہو تو وہ اس کی بہن کا حق ہے، کوئی بہن اپنے بھائی کو دے رہا ہو تو وہ اس بھائی کا حق ہے، البتہ لینے والے کو سینہ تان کے لے اور دینے والے کو نظریں جھکا کے دے۔ یہ ہمارے شریعت ہمیں اتنا خوبصورت مطلب مثال دیے ہیں۔ تو آج تو کیا ہوتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو تو پوچھتا نہیں، دیتا بھی نہیں، بول کے بھی انسنی کریں گے اور دیں گے کسی اور کو، اور وہ بھی ایک دم میں کچھ ہوں بول کے، اندر سے وہ خود لوگ بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، لیکن دیں گے دوسرے کو ہی، ہاں میں نے دیا ہے تاکہ واہوائی ملے، کیونکہ آپس میں بھائی بہن چپکے سے اگر دیں گے، کسی کی حاجت کو نکالیں گے تو وہ دنیا والے کو مت دکھیں گے، لیکن ان کو وہ اللہ کا اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی واہوائی اور ہاں فلانا نے مجھے دیا یہ نام دکھانے کا بدقسمت لوگوں کو یہ ضرورت ہے۔ تو اسی لیے آج معاشرہ وہی چل رہا ہے۔ تو باقی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، آج میرے لیے اچھا دن اس لیے ہے کہ کل رات میری ایک فرینڈ کا اچانک سے میسنجر پہ کال آیا، تو میں بہت عرصوں سے میری ایک ٹرو فرینڈ جسے کہتے ہیں نا، لائف میں اپنا ایک انٹیمیٹ فرینڈ ہوتا ہے اسکول ٹائم سے، اپنے چائلڈ ہوڈ ٹائم سے، اور ان کے ساتھ ہمارا فیملی ٹرمز بھی اچھا ہو، اور میرے
खास कर मम्मी का और उसके मम्मी का फ्रेंडशिप भी हो, तो वैसे दोस्ती को दोस्ती कहेंगे। तो वैसे एक मेरी फ्रेंड थी, तो बहुत सालों से हम दोनों मिले भी नहीं थे और हमारे पास कुछ कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, और जिन्हें मैं बोलती थी उसके बारे में पूछती थी तो सब लोग मतलब इग्नोर जैसे करते थे, मतलब नहीं देते थे। तो मैं सोचती थी वो कहाँ होंगी, कैसी होंगी, अच्छे से तो होंगे, लेकिन फिर भी मुझे याद आता था, कभी मुझे लगता था कि मेरी कोई दिल की बात हो मैं उसको सुनाऊं। होता है ना, कभी थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि माँ बाप होते तो उनके गोद में जाके सिर रख के रो के सुनाते, कोई अपने बड़े भाई होते उसको सुनाते, बहन को सुनाते। वो सब तो है नहीं, दूर दूर है, तो कहाँ से मैं सुनाऊं। मैं सुनाना पसंद भी शायद फिर मैं नहीं करूँगी। तो एक फ्रेंड का जो होता है ना रिलेशन, वो एक अलग होता है। तो मैं सोचती थी, तो कल रात ऑल ऑफ सडन मुझे उसका फ़ोन आ गया। तो फिर उसने भी मुझे फेसबुक में देखा है, और या किसी ने उसको मेरा यूट्यूब दिया है कि तुम्हारी फ्रेंड जो है एक, अब लोगों को पता होगा। तो फिर उसने एज सुन एज मेरा वो पता चलते ही फिर उसने मुझे मैसेंजर पे कॉल किया। तो जब फर्स्ट ग्लांस पे जब मैंने उसका वॉइस सुना तो मुझे इतना रोना आया, तो मुझे खूब रोई, मैं खूब रोई। सामने होता तो गले से लगा के रोती, खूब रोती। लेकिन उसके साथ मेरे इतने मतलब ऐसा एक फ़ील हुआ ना कल रात, जैसे कि बहुत ही मुझे खुशी मिली, और उसे भी बहुत खुशी मिली, और वो भी बहुत रोई, बहुत रोई। और वो मैं आज फेसबुक और मेरे जिसने भी अब ये अल्लाह ने मुझे उससे बात कराई, तो अल्लाह को पता है कि ये कितनी लोनलीनेस फ़ील करती है, और इसे कोई मतलब साथ नहीं देता है। ये मुझसे ही बात करता है। मेरा रब को ऐसे लगा होगा, तो मेरे रब ने मुझे अपने दोस्त के साथ जुड़ा दिया, और वो काठमांडू की है, और उसका नाम ज़रीना है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैंने उसके साथ कुछ अपना 100 में से 10% स्टोरी उसको सुनाई। तो मैंने उन औरतों के बारे में भी सुनाई, और अपना जो खुद पर गुजरा है ना, वो उस तरह से बता भी नहीं सकती हूँ, पेश भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कुछ कुछ बातें सुनाई उसको, ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी बात सुन रही थी और जवाब दे रही थी और रो रही थी ना। तो मुझे ऐसा फील लगा थोड़ी देर के लिए कि वो मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, मेरे सब रिश्तेदार के मतलब ना, जैसे मेरे रूह को फील हुआ, मेरे सोल को टच किया उसने। तो मैं बहुत खुश हो गई, और मेरी बच्चियाँ भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे खुश देख के वो लोग खुश होते हैं, मेरी बच्चियाँ। तो पूछने लगी कि अम्मी कौन थे आप, बहुत अरसे के बाद आपको ऐसा ही कॉल आते, तो आप इतना मतलब खुशी से लोटपोट हो गई थी। मैंने कहा ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसकी फिर शादी हुई। मैंने कहा कि फिर तब से हम दोनों बिछड़े हुए थे। तो आज बहुत साल के बाद, लगभग 20 साल हो गए थे नहीं मिले हुए, एक लाइक फिर मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी। अब इंशाल्लाह रहमान उसके साथ कभी कभार फ़ोन पे बात किया करूँगी, और अपने मन को थोड़ा हल्का करने के लिए शायद अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता खोल दिया, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के चाहने से होंगे। इंसान जितना भी एक दूसरे को पैगाम नहीं पहुंचाए, किसी को मैसेज ना पहुंचाए, किसी को हाइड आउट करना चाहे, लेकिन कुछ पल वो कर सकेंगे। लेकिन जो असली पावर है ना, वो अल्लाह के हाथ में होता है। वो अल्लाह ही दिन और तारीख देख करके ना फिर किसी को सहारा देते हैं। तो मेरे लिए तो मैं इतना डिप्रेशन में भी गई थी कि कभी मेरे लिए कुछ बात करने वाला, मैं कुछ सुनाऊँ थोड़ा से सारा मैं सुना बता भी नहीं सकूँगी। फिर भी मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा, मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इतना दिल तोड़ा है ना मेरा, इतना मेरे दिल को ना, जैसे किसी इन लोग ने ना, इन औरतों ने मिल के, जुबैदा ने, शकीला ने, ज़ाहिनब ने, हसीना ने, हाजरा ने, नूरजान, इन सब ने मिल के ना मेरे साथ जैसे वो सिंड्रेला स्टोरी है ना, इन्होंने ऐसे ही किया है मेरे साथ ना, जैसे मेरे दिल को किसी नीम में डाल के ना फिर मुझे कूटा है। मेरे दिल को इस तरह कूटते हैं ना चटनी, ऐसे ही इन्होंने कूटा है। वजह
بس میری یہ بات ٹوکنے پہ کہ تم لوگ دوسروں کی برائی مت کیا کرو، اور حسد بہت زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں، تو اسی لیے۔ لیکن اللہ مجھ پہ مہربان ہے، مجھ پہ آزمائش بھی ہوتے ہیں، میرے دل میں کتنے غم چھپے ہیں کچھ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے، اور ان کو حیرت بھی شاید ہوتے ہوں گے، ویسے تو ہونا چاہیے اگر انسان ہے۔ میرے دکھ کے بارے میں کچھ لوگوں کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کسی عورت ہے، بتاتی کسی کو نہیں ہے، کیونکہ میں بتاتی نہیں ہوں کسی کو بھی۔ لیکن اور ان عورتوں کو کسی سو کالڈ کو کچھ ہنٹ پتہ ہے، لیکن پھر بھی انسنی کرتے ہیں جیسے نہیں پتہ۔ ان کو اللہ کے سامنے حشر کے میدان پہ یہ لوگوں کو اللہ اس طرح جگریں گے نا، سچ میں کہ پوچھو نہیں۔ اور میرے ہسبینڈ کا دل بھی اتنا، مطلب اپنے ہی لوگ توڑتے ہیں نا، اس کے دل میں اتنے غم چھپے ہوئے ہیں نا، ہمارے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہوا۔ آج کی اس مہنگائی کے زمانے میں ہمارے ساتھ اتنا مطلب ٹارچر کیے نا، پھر بھی ہم دو میاں بیوی، سچ میں آئرن مین اینڈ وومین ہے، ہم اتنا برداشت کرتے کرتے پھر بھی ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی لے ڈاؤن ہونے نہیں دیا۔ ان کو میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے پرنسس جیسا میں نے پالا پوسا، اور ابھی بھی ان کو میں ویسے ہی لک آفٹر کرتی ہوں، اور اس کے باوجود مجھے الزام لگاتے ہیں کہ تم بچوں کو ظلم کرتے ہو، تم بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ ان کو کیا پتہ ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ میں کرتی کیا ہوں، پتہ ہو کے بھی پھر بدنام کرنے آتے ہیں۔ تم نے اپنے بچوں کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا، ایسے تک بھی بولتے تم اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی، پری کو بھی کام لگاتے ہو۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کام نہیں لگاتی ہوں۔ میں اپنی چھوٹی والی بیٹی کو تو ایک کپ اٹھانے کی زحمت بھی نہ وہ گوارا کرے گی، نہ میں لگاتی ہوں۔ اسی لیے میرے دل کا حال میرے رب کو پتہ ہے، اس لیے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ میرے رب میرے ساتھ ہے۔ باقی انشاءاللہ میرے رب مجھے آج تک بھی، میرے رب نے میری مدد کی، آگے بھی میرے رب ہی میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی راستے دکھائیں گے، اور مجھے انشاءاللہ بس یہ دنیا آسان اور آخرت میرا کامیاب کر دے، جنت الفردوس میں میری انٹری ہو جائے، میرے بچے، میرے پورے اہل عیال اور میرے پورے رشتہ دار، جو لوگ برے ہو اسے اللہ فیصلہ کریں گے، اور جو شرک اور بدعت کرتے ہو ان کا بھی اللہ فیصلہ کریں گے۔ باقی میری دعا تب تک مکمل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک میں سب کے لیے نہ کہوں، کیونکہ میں سب کے لیے نہیں کہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ آدھی ادھوری کام کر کے رکھے ہیں، جیسا میرے دل کو ایسا فیل ہوتا ہے۔ باقی بس یہی بات ہے آج کا میرا، تو میرے فرینڈ سے بات ہو کے میں اتنی خوش ہو گئی کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور میری وہ فرینڈ بھی بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی سیدھی سادھی ہے، اور بہت ہی سمجھدار ہے، اور بہت ہی دوسروں کو رسپیکٹ دینے والوں میں سے ہے، اور بہت ہی بچپن سے اس کا بھی دل ایک دم شیشہ جیسا صاف ہے، اور وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں، اور اسے بھی لوگ پھر کرتے ہیں کچھ لوگ، مطلب نا مطلب آج جو لوگ اچھے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، اور جو لوگ اچھے نہیں ہوں گے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب رنگ میں رل جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں، آج کوئی کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو مجھے بہت ہی چڑ ہے غیبت کرنے والوں کے ساتھ، جو بھی غیبت کرنے والے لوگ ہوں گے سچ میں ان پہ لعنت بھیجتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون والی زندگی کبھی نہیں دیں گے، یہ آپ لوگ لکھ کے لے لو۔ تو باقی بس میری فرینڈ بھی اگر میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر میرا یہی پیغام ہے کہ میں بہت خوش ہو گئی تم سے بات کر کے، اتنی خوش ہو گئی کہ سمجھو کہ مجھے میری اپنی ماں سے جیسے میں ملی ہوں، جیسی مجھے خوشی ملی تمہارے بات میں، تمہاری آواز میں ایک اپنا پن تھا، ایک ٹھو پیار تھا، ایک ٹھو کشش تھا، اور ایک ٹھو مطلب بہت ہی میری ٹورس بہت ہی لو اینڈ افیکشن تھا۔ تو اس کے لیے میں تمہیں بہت زیادہ تھینک یو بولنا چاہوں گی، اور میں اپنے دعاؤں میں خصوصی تم کو یاد رکھتی بھی تھی، اور بھی رکھوں گی تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے شوہر کے لیے، سب کے لیے۔ اور میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوں کہ ایٹ لیسٹ میری کوئی زیادہ فرینڈ کچھ بھی نہیں ہے تو ایک دو، تو وہ ایک تو فرسٹ آف آل تم ہی ہو، ایک دوسرا کوئی ایک ہے میرا، وہ بھی پھر مجھ سے بہت زیادہ دور ہے، سات سمندر پار ہے، تو اس سے تو میری بات کبھی کبھار
बार होती है, लेकिन जैसा मैंने तुम से बात शेयर की वैसा मैं उससे नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज शी इज़ अननोन, तो उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है इसीलिए। लेकिन तुम्हें तो सब के बारे में पता है, तो धीरे धीरे हौले हौले मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाने की पूरी मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह रहमान। बाकी अल्लाह ने चाहा तो हम मिलेंगे भी ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश भी करूँगी, कभी किसी वक्त ज़िंदगी में भूले बिसरे काठमांडू भी आ गई तो मैं इंशाअल्लाह आऊँगी, सबसे मिलूँगी, सब अच्छा से मिलूँगी, जितने भी वहाँ पे अचला लोग हैं सब से मैं मिलूँगी। क्यों ये लोग मुझे कुछ भी कहे, तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हें कोई नहीं चाहते कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सब लोग प्यार ज़रूर करेंगे। प्यार क्यों नहीं करेंगे, मैं किसी का ना कुछ बिगाड़ा ना कुछ, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में सबके लिए प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन सब को भी कहती हूँ, जितने भी अचला लोग हैं मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी बैला लोग देख रहे हो मैं अपने भाई की जगह देती हूँ, आप लोगों को मैं अपने भाई समझती हूँ। आप सब लोग मेरे रिश्तेदार हो, मेरे यूट्यूब फैमिली भी हो, प्लस हमारे अपना एक कनेक्शन भी है। तो मैं आप सब से इतना प्यार करती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी दुआ में कभी नहीं भूलूँगी। और आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जो भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिए। और बस यही बातें, बाकी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। बाकी सब बच्चियाँ लोग नेक बन के रहना, अच्छा बन के रहना, इज़ार टखनों से ऊपर नहीं पहनना, बाल ऊपर ऊँट के उफान के जैसा चढ़ाना नहीं, ये सब हदीस शरीफ में है, आखिर ज़माने में ऐसे होंगे बोल के। और आईब्रोज़ को ज़्यादा इस तरह स्क्वायर बना के फिलअप वगैरह ऐसा नहीं करना, और ज़्यादा ऐसा लफंगिरी वगैरह नहीं करना। इंशाअल्लाह रहमान अच्छी बच्चियाँ बन के रहना। जो लोग माँ बन चुके हो वो अपने बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाना, और बस हसद नहीं करना, ग़ीबत नहीं करना, बस ये दो चीज़ से बच जाना, दुनिया खूबसूरत दिखेंगे भी और हो भी जाएंगे। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।